एक गांव में पेटूराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मोटा था। इसके साथ ही उसका बहुत बड़ा पेट था। वह अकेला ही बहुत लोगों का खाना खा जाया करता था, जिसके कारण गांव में कोई भी लोग उसे शादी पार्टी में निमंत्रण नहीं देते थे। उसकी अधिक खाना खाने की आदत से उसकी बीवी भी बहुत परेशान थी। एक गांव में एक दिन गांव में बिंटू की लड़की की शादी थी। पेटूराम बिना बुलाए ही उसकी लड़की की शादी में पहुंच गया। उसने शादी में जाकर जी भर के बहुत सारी पूड़ियाँ, सब्जी, रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी खाई। यह देखकर खाना देने वाले लोग भी बहुत परेशान हो गए। वे सोचने लगे, यदि यह इसी तरह खाना खाता रहा तो बारातियों के लिए भी खाना कम पड़ जाएगा। इसके बाद खाना देने वाले लोग बंटू को बुलाकर ले आए। बंटू ने पेटूराम से कहा कि भैया अब बस करो, मेरी बेटी की शादी है। पेटूराम ने बोला कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी की शादी है। अब मैं केवल 4-5 गिलास भरकर रायता पीऊँगा। आज मेरा पेट खराब है, इसके कारण मैं इतना कम खाना खा रहा हूँ। इसकी यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। रायता पीने के बाद वह अपने घर चला गया। अगले दिन उसकी बीवी को पता लगा कि उसका पति इसका खाने की आदत के कारण अब कोई भी अपनी दावत में पेटूराम को खाने पर नहीं बुलाएगा। अगले दिन पेटूराम को पता लगा कि रामलाल के बेटे की शादी है। इसके लिए वह तैयार होकर शादी में जाने लगा। जब उसकी बीवी ने पूछा तो उसने रामलाल की बेटे की शादी में जाने के लिए बोला। जब उसकी बीवी ने कहा उसकी शादी के लिए तो आपको निमंत्रण ही नहीं है, तभी पेटूराम अगल कहने लगा कि शादी के काम में कभी कभी निमंत्रण देना भूल जाते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं शादी में ना जाऊं। पेटूराम की यह बात सुनकर उसकी बीवी का दिमाग खराब हो गया, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। दूर से ही पेटूराम को आता देखकर उनके घर वालों ने एक लड़के को कहा कि यह यहाँ पर आए तो उसको बोल देना कि बारात चली गई है। पेटूराम ने वहाँ पर पहुँचने पर लड़के ने वैसा ही कहा। पेटूराम ने बारात के जाने का रास्ता पूछने पर उसने पेटूराम को गलत रास्ता बता दिया। उस रास्ते पर जंगल मिला, जिससे उसे पता लग गया कि उसे गलत रास्ता बताया गया है। इसके बाद वह अपने घर चला गया। इसके कुछ दिनों बाद गांव में यह कहलवाया गया कि कल सेठ जी के पोते का जन्मदिन है, इसलिए सभी गांव वालों को निमंत्रण है। जब पेटूराम ने यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। वह तैयार होकर अगले दिन सेठ जी के घर पर जाने लगा। जब सेठ जी के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो गेटमैन ने उसे रोक दिया और बोला कि सभी का निमंत्रण है तुम्हें छोड़कर। यह सुनकर वह उदास हो गया। इसके बाद वहां पहुंच गया। जब सभी लोगों ने पेटूराम को वहां पर देखा तो वह सेठ जी को बुला लाए। पेटूराम ने सेठ जी को कहा कि आपके पोते का जन्मदिन पर सभी को निमंत्रण दिया है, लेकिन केवल मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया। इस पर सेठ जी ने कहा कि तुम भी यहाँ भोज का आनंद ले सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे 4 पहलवान के साथ खाना होगा। यदि तुम उससे ज़्यादा खाना खा जाओगे तो तुम्हें 20,000 रुपये का इनाम मिलेगा। यदि तुम हारे तो तुम्हें हमेशा कम खाने की मेरी बात माननी पड़ेगी। पेटूराम यह बात सुनकर सहमत हो गया। इसके बाद खाना खाना शुरू हो गया। पेटूराम और 4 पहलवान खाना खाने लगे। लोग उनको खाना दे देकर थक गए। अंत में पेटूराम ने अकेले ही खाने में सेठ जी के 4 पहलवानों को हरा दिया, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। सेठ जी ने पेटूराम को 20,000 रुपये देते हुए बोला कि तुम अपनी हालत देखो, यदि खाना खाने पर ऐसी हालत हो जाए तो ऐसा खाना क्या ठीक है। इसलिए अब से तुम कम खाना खाया करो। यदि तुम कम खाना खाओगे तो गांव के सब लोग तुमको खाने पर
निमंत्रण देंगे। पेटूराम सेठ जी की बात मान गया, लेकिन अभी खाना खाने के कारण वह वहीं पर लेट गया, जिस पर सभी लोग हंसने लगे।